1940 का दशक भारत के इतिहास का निर्णायक मोड़ था। एक तरफ आजादी की लड़ाई तेज हो रही थी, लोग अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन डॉपेंस भीमराव अंबेडकर को साफ समझ था कि असली आजादी सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा पाने का नाम नहीं है। अगर समाज की जंजीरें, जाति प्रथा, भेदभाव, असमानता ज्यों की त्यों बनी रहीं, तो भारत का स्वतंत्र होना अधूरा रहेगा। इसी दौर में अंबेडकर एक बड़े नेता के रूप में सामने आए। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और संविधान बनाने की जिम्मेदारी तय हुई, तो उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। यह छोटा काम नहीं था। उन्हें पूरे देश की विविधता, सभी वर्गों और समुदायों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कानून की नींव रखनी थी। अंबेडकर का विजन साफ था, भारत ऐसा राष्ट्र बने जहां हर नागरिक को बराबरी का दर्जा मिले, जहां जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव की कोई जगह न हो। इसी सोच के साथ उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय को मूल आधार बनाया गया। 1940 का यही दशक अंबेडकर की दूरदृष्टि का प्रतीक बन गया। उन्होंने साबित किया कि असली आजादी तभी है जब समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति भी अपने अधिकारों के साथ सर उठाकर जी सके। इस तरह वे सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माता बन गए। 1947 भारत आजाद हो चुका था। सदियों की गुलामी और संघर्ष के बाद देश के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसा संविधान बनाना जो करोड़ों भारतीयों को एक सूत्र में बांध सके। यह सिर्फ कानून की किताब नहीं होने वाली थी, बल्कि आजाद भारत की आत्मा बनने वाली थी। इसी अहम जिम्मेदारी के लिए गठित हुई संविधान सभा, और इस सभा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से संविधान मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया डॉ. भीमराव अंबेडकर को। यह अपने आप में ऐतिहासिक था। जिस व्यक्ति ने जीवन भर भेदभाव और अन्याय सहा था, वही अब पूरे देश के भविष्य का कानून लिखने जा रहा था। डॉ. अंबेडकर जानते थे कि संविधान सिर्फ पढ़े लिखे वर्ग के लिए नहीं है। यह गांव के किसान, कारखाने के मजदूर, दलित, महिला और उस आम आदमी के लिए है जो सदियों से हाशिए पर रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तभी सार्थक है जब वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की नींव पर खड़ा हो। संविधान बनाने की प्रक्रिया आसान नहीं थी। लंबी बहसें, सैकड़ों धाराएं, हर वर्ग और समुदाय की आवाज को शामिल करने का संघर्ष। लेकिन अंबेडकर ने हार नहीं मानी। वे लगातार 2 साल 11 महीने 18 दिन तक काम करते रहे।